ओम नमः शिवाय। ज्योतिष सागर में आप सबका स्वागत है। हमारी कुंडली का सप्तम भाव, जो कि हमारी मैरिज और पार्टनरशिप्स को दर्शाता है। आपकी जन्म पत्रिका में आपके सप्तम भाव का स्वामी जिस नक्षत्र में बैठा होता है, वो हमें दर्शाता है कि हमारा जीवन साथी कैसा रहेगा। यानी उनकी नेचर, कैरेक्टरिस्टिक, इवन लुक्स भी हमें सप्तम भाव के लॉर्ड के नक्षत्र से पता चल सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में हम 27 नक्षत्रों का प्रयोग करते हैं। हर एक नवग्रह को 3 नक्षत्र प्राप्त होते हैं। यानी अगर केतु के पास 3 नक्षत्र हैं तो सूर्य के पास भी 3 नक्षत्र हैं और एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। ये भी हम सब जानते हैं। तो आपको करना क्या है? आपको अपनी जन्म पत्रिका में सप्तम भाव के स्वामी को चेक करना है। यानी उदाहरण के लिए, यदि आपकी कुंडली मेष लग्न की है तो आपके सप्तम भाव के स्वामी बने शुक्र। आपको अपनी कुंडली में यह चेक करना है कि शुक्र देव किस नक्षत्र में स्थित हैं और फिर आपको देखना है कि वो नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो आपकी जन्म पत्रिका में कहाँ बैठे हैं। तो आइए शुरू करते हैं और समझते हैं कि जब 7th लॉर्ड के नक्षत्र स्वामी हमारे जन्म पत्रिका में कहाँ स्थित हैं तो हमें किस तरह के परिणाम मिलेंगे। जब सप्तम भाव के स्वामी का नक्षत्र लॉर्ड आपके प्रथम भाव पे बैठते हैं तो यह हमें दर्शाता है कि आपको शादी के बाद नेम, फेम और सोसाइटी में अच्छा स्टेटस प्राप्त होगा। आपके जीवन साथी आपके जीवन में बहुत ही सकारात्मक चेंजेस लेकर आएंगे और आपकी पर्सनैलिटी भी शादी के बाद बहुत चेंज हो जाएगी। यानी कि उसमें बहुत ही सुधार हो जाएगा। सप्तम भाव के नक्षत्र लॉर्ड के स्वामी की ये प्लेसमेंट एक अच्छी प्लेसमेंट मानी जाती है। यानी ये आपके भाग्य में भी वृद्धि करता है और साथ ही आपका जो जीवन साथी होता है वो आपको हर चीज में सपोर्ट करता है। आप दोनों में अच्छी मित्रता होती है। अब डिपेंड ये करता है कि जो आपके सप्तम भाव के जो लॉर्ड के नक्षत्र हैं उनके स्वामी किसी भी तरीके से पाप पीड़ित नहीं होने चाहिए, किसी पाप ग्रह के साथ युति बना के नहीं बैठे होने चाहिए। लेकिन प्रथम भाव में यदि सप्तम भाव के लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड बैठा है तो ये एक अच्छी प्लेसमेंट है। आपके जीवन में शादी के बाद बहुत सी सकारात्मक घटनाएं होंगी और आपके जीवन साथी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे और आप दोनों में अच्छी मित्रता रहेगी। तो ये एक अच्छी प्लेसमेंट है। यदि सप्तम भाव के लॉर्ड के नक्षत्र लॉर्ड 2nd हाउस में बैठे यानी द्वितीय भाव में बैठे हैं तो ये दर्शाता है कि आपका जो जीवन साथी है वो एक अच्छे वेल्दी परिवार से होगा और शादी के बाद आपको फाइनेंशियली भी बहुत तरक्की मिलेगी और हो सकता है कि आपके फाइनेंशियल मैटर्स पे भी आपके जीवन साथी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे और आपके फाइनेंसेस का भी मैनेजमेंट करेंगे। दूसरे भाव में बैठकर सप्तम का नक्षत्र लॉर्ड हमें ये भी दिखाता है कि आपके पति या आपकी पत्नी जीवन साथी या तो बैंकिंग से संबंध रख सकते हैं या किसी फाइनेंशियल सर्विसेज से संबंध रख सकते हैं या फिर वो खान पान में भी बहुत रुचि लेंगे और उनके पास अच्छी सेविंग्स भी होंगी। तो इसलिए द्वितीय भाव में भी सप्तम भाव के नक्षत्र लॉर्ड का बैठना अच्छा है। यदि आपके सप्तम भाव का नक्षत्र लॉर्ड 3rd हाउस में बैठा है तो 3rd हाउस सप्तम भाव से नवम पड़ता है यानी कि सप्तम का भाग्य। तो इससे ये दिखता है कि आपके जीवन साथी आपके लिए भाग्य उदय लेके आएंगे और ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपकी शादी यानी जो आपका विवाह हो वो आपके फ्रेंड सर्कल से हो या किसी मैट्रिमोनियल साइट से हो या फिर आपके पड़ोसियों द्वारा सजेस्ट किया हुआ कोई लड़का या लड़की जिससे कि आपकी मैरिज हो। और ये भी दर्शाता है कि जो आपके पार्टनर होंगे वो बहुत ही मेहनती होंगे, उनमें बहुत ही हिम्मत होगी और वो आपको हर चीज में एनकरेज करेंगे। यदि आप काम करते हैं तो उसमें भी आपको पूरा सपोर्ट करेंगे
और अपने रिश्तों को अच्छा बनाए रखने के लिए आपको आपस में कम्युनिकेशन करना बहुत ही अनिवार्य हो जाएगा। यानी यदि आपके जीवन में किसी भी तरह की परेशानी आ रही है तो बातचीत करके आपकी वो सब परेशानियां दूर हो पाएंगी। तो सप्तम भाव का नक्षत्र लॉर्ड यदि तीसरे में बैठा है तो ये एक अच्छी प्लेसमेंट है और ये भी दर्शाता है कि शायद आपका जो जीवन साथी हो वो आपके जन्म स्थान से दूर की जगह से हो, या फिर शादी करके आप अपने जन्म स्थान से किसी दूर की सिटी में जाएंगे और आप इकट्ठे जब भी यात्रा भी करेंगे, छोटी यात्राएं, तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी और आप में एक दूसरे के लिए बहुत प्रेम प्यार। सप्तम भाव का नक्षत्र स्वामी यदि चौथे भाव में बैठा है तो सप्तम से ये दशम भाव पड़ता है। तो इससे हमें यह भी पता चलता है कि जो आपके पार्टनर होंगे वो होम लविंग पर्सन होंगे, यानी उन्हें घर में रहना पसंद होगा और वो घर का बहुत ही अच्छी तरीके से देखरेख करेंगे। शादी के बाद आपको भूमि, भवन, वाहन, इन सब में काफी लाभ मिल सकते हैं। और आपके जो पार्टनर होंगे वो एक बहुत ही मदरली नेचर के होंगे, चाहे वो आपके पति हों चाहे पत्नी हो, काफी मदरली लव आपको उनसे मिलेगा। और ये भी हो सकता है कि उनके कैरेक्टरिस्टिक काफी आपकी मदर से मिलते हों। और ऐसे सिचुएशन में जो आपकी शादी होती है उसमें मोस्टली आपकी माता का ही हाथ होता है, यानी आपकी माता की पसंद से ही शादी होती है। और इसमें यह भी दर्शाता है कि आपके जो स्पाउस हैं वो प्रॉपर्टी या व्हीकल से जुड़े कार्य में जुड़े हो सकते हैं। तो चौथे भाव का भी ये जो प्लेसमेंट है सप्तम के नक्षत्र स्वामी का, वो एक अच्छा प्लेसमेंट है और इसमें आपके पार्टनर के साथ आपके अच्छे रिलेशनशिप्स भी रहते हैं। यदि सप्तम भाव का नक्षत्रपति पंचम भाव में बैठे यानी 5th हाउस में बैठे तो ये दिखाता है कि आपको शादी के बाद बहुत ही आर्थिक लाभ होंगे। इसमें लव मैरिज की भी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, लेकिन बाकी कॉम्बिनेशंस भी देखने होंगे। और संतान प्राप्ति के बाद भी आपको बहुत ही लाभ होंगे और आप दोनों ही पति पत्नी में रोमांटिक रिलेशनशिप्स भी अच्छे रहेंगे और आप एक दूसरे के लिए काफी लकी साबित हो सकते हैं। तो पंचम भाव में यदि ऐसा सप्तम भाव के नक्षत्र लॉर्ड बैठे हैं तो ये भी दर्शाते हैं कि आपके जो स्पाउस हैं उनका कार्य क्षेत्र या तो स्टॉक एक्सचेंज से या फिर किसी क्रिएटिव वर्क से, परफॉर्मिंग आर्ट्स में, इन सब से जुड़े हो सकते हैं। तो एक अच्छा प्लेस। जब सप्तम भाव के नक्षत्र स्वामी छठे भाव में बैठे हों तो ये दर्शाता है कि एक तो छठा भाव सप्तम भाव से 12वां पड़ जाता है, यानी कि कहीं ना कहीं आपको कुछ परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं शादी के बाद। इसलिए ऐसी सिचुएशन में हमेशा अच्छा होता है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करें जिसको आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो। और ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि आपके जो स्पाउस हैं वो वकालत या फिर गवर्नमेंट सर्विसेज जैसे कि आर्मी, नेवी, पुलिस फोर्स, इन सब में कार्यरत हों या फिर लॉ फर्म से जुड़े हुए हों या कोई सोशल एक्टिविस्ट भी हो सकते हैं। क्योंकि छठा भाव सप्तम से 12वां भाव है तो ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि शादी के बाद आप किसी फॉरेन लैंड में जाकर स्थित हों। यहाँ पर या तो आपके स्पाउस की थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं या आपके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स या मिसकम्युनिकेशन हो सकती है। इसलिए आपको इस सिचुएशन में थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। जब भी सप्तम भाव के नक्षत्र स्वामी छठे में आते हैं तो आपको देखभाल के ही शादी करनी चाहिए। और ये भी पॉसिबल है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके जहाँ पे आप जॉब करते हैं वहीं से हों या जानकारी से हों, और ये अच्छा भी रहेगा। कई बार ऐसी सिचुएशंस में इंटरकास्ट मैरिजेस भी देखी जा सकती हैं। इसलिए आपको सप्तम भाव के नक्षत्र लॉर्ड को भी अच्छे से चेक करना है कि यदि तो वो कहीं से पापग्रस्त हो रहे हैं या दृष्ट हो रहे हैं किसी पापी ग्रह से तो परेशानियां बढ़ सकती हैं। सप्तम भाव के नक्षत्र स्वामी यदि सप्तम भाव में ही स्थित हैं तो ये एक बहुत अच्छी प्लेसमेंट और बहुत ही लकी प्लेसमेंट मानी जाती है। इसमें पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यदि आप किसी बिजनेस में हैं और आपके कोई बिजनेस पार्टनर हैं, उन्हीं से आपका मैरिज हो जाए, या फिर आप शादी के बाद एक दूसरे के साथ मिलके कोई बिजनेस करें तो उसमें भी आपको खूब लाभ होगा। और यहाँ पर आपको समाज में मान, प्रतिष्ठा सब कुछ प्राप्त होते हैं शादी के बाद।
और दोनों ही कपल्स में बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है और प्रेम प्यार होता है। तो सप्तम भाव का ये प्लेसमेंट एक बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट है यदि सप्तम के नक्षत्र स्वामी सप्तम में ही हो। ये एक अच्छी प्लेसमेंट है। सप्तम भाव के नक्षत्र स्वामी यदि अष्टम भाव में आ जाए तो अष्टम भाव, जैसा कि हम सब जानते हैं, एक बहुत ही मिस्टीरियस भाव है, यानी कि इसमें जो घटनाएं होती हैं आकस्मिक होती हैं, अचानक से होती हैं। ट्रांसफॉर्मेटिव भाव भी है। तो यहाँ पर यदि सप्तम के नक्षत्र स्वामी बैठ जाते हैं तो ये दर्शाते हैं कि शादी के बाद आपके जीवन में बहुत सी ट्रांसफॉर्मेशंस आ सकती हैं। आपके जो लाइफ पार्टनर हैं वो थोड़े से सीक्रेटिव नेचर के हो सकते हैं, या फिर उनका इंटरेस्ट सीक्रेटिव स्टडीज में हो, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, टैरो रीडिंग, या फिर कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में वो इन्वॉल्व हों, मेडिटेशन, योगा, इन सब में। और आपके जो पार्टनर हैं उनका व्यवसाय भी टैक्स डिपार्टमेंट, पेंशन डिपार्टमेंट, इन सब से जुड़े हो सकते हैं, वकालत से भी जुड़े हुए हो सकते हैं, या किसी सीक्रेट सर्विसेज में भी वो कार्यरत रह सकते हैं। तो सप्तम भाव के नक्षत्र स्वामी यदि अष्टम में आते हैं तो यहाँ पर बस ये होता है कि अचानक से कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड होती हैं। ये बुरी भी हो सकती हैं, ये अच्छी भी हो सकती हैं, डिपेंडिंग कि वो जो ग्रह हैं उनके ऊपर किस तरह के प्रभाव आ रहे हैं, शुभ प्रभाव हैं या अशुभ प्रभाव हैं। और अष्टम भाव से हम अपने ससुराल पक्ष को भी देखते हैं, तो ससुराल पक्ष का भी बहुत इन्वॉल्वमेंट होगा आपकी लाइफ में, और उनके साथ आपके रिश्ते कैसे रहेंगे ये डिपेंड करता है वहां बैठे ग्रहों के ऊपर। जब सप्तम भाव का नक्षत्र लॉर्ड 9th हाउस में आ जाए, यानी कि भाग्य भाव में आ जाए, तो ये सप्तम से तीसरा भाव बनता है। यानी कि हो सकता है आपके जो लाइफ पार्टनर हो वो आपकी सिटी से किसी और सिटी में रहते हो, दूर रहते हो, या फिर शादी के बाद आप किसी और सिटी में रिलोकेट हो जाएं। और ऐसे पार्टनर आपको बहुत ही अच्छा गाइडेंस देते हैं, आपकी लाइफ में बहुत ही सपोर्टिव होते हैं, और स्पिरिचुअल बेंट ऑफ माइंड भी होता है इन लोगों का। ये एक अच्छा 9th हाउस वैसे भी हमारी हायर लर्निंग्स, हमारी स्पिरिचुअलिटी, हमारे पिता, गुरु, इन सब का भाव है। तो इसमें यह भी दर्शाता है कि शादी के बाद हो सकता है आप बहुत सी तीर्थ यात्राओं पे जाएं, लंबी दूरी की यात्राओं पे जाएं। ट्रैवल करना आपके पार्टनर को बहुत पसंद हो, और वो एक बहुत ही वाइज पर्सनैलिटी, बहुत ही समझदार व्यक्ति हो सकते हैं। तो सप्तम भाव के नक्षत्र स्वामी का नवम भाव में आना ये एक अच्छा प्लेसमेंट है जो कि आपके भाग्य में भी वृद्धि करता है। और सभी केसेस में जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको ये जरूर चेक करना है कि डिग्निटी ऑफ द प्लैनेट क्या है, यानी कि आपके ग्रह क्या शुभ प्रभाव में है या अशुभ प्रभाव में है, ये आपको जरूर चेक करना है। जब सप्तम भाव के नक्षत्र स्वामी दशम भाव में जाते हैं तो दशम भाव हमारा कर्म का भाव है। तो ये पॉसिबिलिटी है कि आपके जो पार्टनर हैं हो सकता है जहां काम करते हैं, जॉब करते हैं, वहीं से हों, आप उनको जानते हो, और शादी के बाद आपका समाज में नाम प्रतिष्ठा और भी बढ़ेगी। और आप हमेशा इस बात के लिए बहुत सजग भी रहेंगे कि जिस तरह का भी आप बर्ताव सोशली करते हैं वो हमेशा अच्छा हो, बढ़िया हो, क्योंकि आपको अपनी सेल्फ इमेज का बहुत ख्याल रहता है ऐसी सिचुएशन में। और ये भी दर्शाता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत ही कर्मठ होंगे और अपनी मेहनत और अपने दिमाग से जीवन में खूब तरक्की प्राप्त करेंगे। तो सप्तम भाव का जब स्वामी नक्षत्र स्वामी जब दशम में आए तो ये भी एक अच्छी प्लेसमेंट है, और ये आपके जीवन में नेम, फेम और स्टेटस को बढ़ाती है शादी के बाद। तो अच्छी प्लेसमेंट है। जब सप्तम भाव के नक्षत्र स्वामी एकादश भाव यानी 11th हाउस में आते हैं तो ये जो 11th हाउस होता है वो हमारी इच्छा पूर्ति का भाव होता है, हमारे गेन्स का भाव होता है। तो इसमें ये दर्शाता है कि शादी के बाद आपकी इनकम इंक्रीज होगी, यानी कि फाइनेंशियल लाभ होंगे, आपकी डिजायर फुलफिलमेंट होगी, यानी कि जो भी आपकी विशेस हैं वो पूरी होंगी आफ्टर मैरिज। और आपकी शादी में आपके बड़े भाई या बहन का भी हाथ हो सकता है, या फिर आपके फ्रेंड सर्कल या फिर सोशल मीडिया से भी आप अपने पार्टनर से जुड़ सकते हैं और उनसे बाद में आपका विवाह संभव हो सकता है। 11वां भाव सप्तम से पंचम भाव भी है, यानी कि आप दोनों में अच्छे रोमांटिक रिलेशनशिप रहेंगे, आपके पार्टनर भी अच्छी
रोमांटिक नेचर के होंगे, और हो भी सकता है कि आपके फ्रेंड सर्कल से भी हो, यानी लव मैरिज का भी चांस यहाँ पे बढ़ जाता है। और शादी के बाद आपको बहुत से लाभ होते हैं, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत इंप्रूव होती है, और आप जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पर भी आपको खूब तरक्की और सफलता प्राप्त होती है। तो एकादश भाव में भी सप्तम भाव के नक्षत्र स्वामी का बैठना अच्छा माना जाता है। सप्तम भाव का नक्षत्र स्वामी यदि 12वें भाव में बैठा है, यानी 12th हाउस में, तो देखिए 12th हाउस हमारा व्यय भाव होता है, हमारा फॉरेन लैंड का भी भाव है। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो आपका स्पाउस है वो फॉरेन लैंड से बिलोंग करता हो, किसी बाहर के देश से आए, या फिर शादी के बाद आप किसी फॉरेन लैंड में जाके सेटल हों। शादी के बाद आपके खर्चे भी बढ़ेंगे, और खर्चे तो तभी बढ़ते हैं जब इनकम इंक्रीज होती है। हो सकता है कि जो आपके पार्टनर हैं वो काफ़ी स्पिरिचुअल नेचर के हों, या फिर वो ऐसे कार्यों में रत हों जैसे कि स्पिरिचुअलिटी, योगा, मेडिटेशन, हॉस्पिटल्स। तो ऐसे कामों में वो कार्यरत हो सकते हैं, और आपका भाग्य भी शादी के बाद किसी फॉरेन लैंड में जाने पर और वृद्धि आपको देगा। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा छोटा सा वीडियो हमारे सप्तम भाव के नक्षत्र स्वामी के ऊपर। ज्योतिष में बिना नक्षत्रों को स्टडी किए किसी भी तरह का विश्लेषण करना या प्रेडिक्शन करना यानी अधूरा प्रेडिक्शन है। तो इसलिए आपको नक्षत्रों को हमेशा अच्छे से स्टडी करना है, उनको समझना है। हम 27 नक्षत्रों का प्रयोग करते हैं, इसलिए आपको सभी 27 नक्षत्रों के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। और जब आप एक बार नक्षत्रों के साथ कुंडली का विश्लेषण करना सीख जाते हैं तो आपके विश्लेषण एकदम सटीक होते हैं और प्रेडिक्शंस भी करेक्ट आती हैं। नक्षत्रों के ऊपर मैं और भी वीडियोस आपके लिए लेकर आऊंगी। आप मुझे अपने कमेंट्स में बताइए, आप मुझे बताइए आपको किस तरह के वीडियो पसंद हैं, ताकि मैं आपके लिए वो वीडियोस लेके आ सकूं। अपने जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। इन सब वीडियोस को बनाने में वक्त जाता है, समय जाता है, मेहनत जाती है, इसलिए जब आपके कमेंट्स आते हैं तो हमें पता चलता है कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं और कहीं ना कहीं आपको ये मदद दे रहे हैं। तो मैं आऊँगी लेकर आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। कमेंट करिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। और कोई भी पर्सनल क्वेरीज के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, जिसका इन्फॉर्मेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ आपसे अगली बार। सर्व सिद्धिरस्तु। ओम नमः शिवाय।